प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी, और आज का संदेश एक विशेष बात पर है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि लोग क्या है, प्रार्थनाओं के लिए मना कर रहे हैं कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय में बाइबल क्या कहती है, इसको हम देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग इसके द्वारा ठोकर खा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, तब आपको सच्चाई का पता चले। और अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि असाप कौन था। असाप, बाइबल में एक नाम है जिसका नाम है असाप। वो बताइए वो कौन था। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि असाप कौन था। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में जो भी सवाल आते हैं वो बहुत ही हमारे ज्ञान के लिए है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य निम्न की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, तफरके, मन मुटाव घरों से प्रभु जी तफरके दूर कर प्रभु जी, और कर्जे, बेरोजगारी, पांचपन और नशा हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि ये गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। छोटा सा संदेश है, एक शिक्षा है बाइबल के अनुसार। मेरा लॉजिक नहीं है इसमें, ना किसी और से मैंने सुना है, ना कोई साइड बुक पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहा जा रहा है, मैंने सुना जा रहा है, कानों में आई है बात, क्योंकि कल मैं कहीं गया था तो मुझे वहाँ पर पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं करने के लिए मना कर रहे हैं कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो क्यों ना करें प्रार्थना? उनका तर्क ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी नेगेटिविटीज हमारे ऊपर आ जाएगी। तो इस लॉजिक का कोई भी अर्थ नहीं है। ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। बाइबल क्या कहती है इस बारे में, आइए हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये एक आज्ञा है, और अगर ये आज्ञा है तो इसका पालन करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य बनता है। और अगर हम किसी भी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पाप है, क्योंकि अदन की वाटिका में जो फल खाया गया, फल खाना पाप नहीं था। पाप था परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करना जो परमेश्वर ने आदम को दी थी कि इस वाटिका के हर एक पेड़ के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो ये आज्ञा थी जिसका उल्लंघन किया आदम और हव्वा ने। तो पाप आ गया, मृत्यु आ गई, श्राप आ गया, बीमारी आ गई, तरह तरह की वेदनाएं आ गई मनुष्य के जीवन में। तो आज तक हमारे साथ चलती चली आ रही हैं। तो ये एक आज्ञा है। आज्ञा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। और प्रभु यीशु मसीह भी इस विषय में एक आज्ञा देते हैं हमको। हम देखते हैं लूका 18 अध्याय के पहले पद से अगर हम पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा देखिए क्या है। ये लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। ये यीशु मसीह की आज्ञा है प्रार्थना करना। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में गए और वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे और चेलों को जब वापस आए तो चेलों को सोते हुए देखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना करना तो हमारा कर्तव्य है, आज्ञा का पालन है। आज्ञा का पालन है। हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं। मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा प्रार्थना के विषय में,
जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना का जो प्रतिफल है वो हमें क्या मिलता है। क्योंकि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमने तो अपने आप को प्रभु के लहू से छुपा रखा है। कोई भी चीज़ हमें टच नहीं कर सकती। वचन में लिखा है रोमियो 8 अध्याय के 34-35 पद में कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देते हैं लूका 18 अध्याय में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। तो ये एक आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं याकूब की पत्री में 5 अध्याय में, वहां पर क्या लिखा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये तो आज्ञाएं हैं, प्रार्थना करने की आज्ञाएं लिखी गई हैं। तो इन आज्ञाओं से फिर कर हम कैसे जीवन जी सकते हैं। अगर हम किसी मनुष्य की बातों में आ रहे हैं तो हमने परमेश्वर को सेकंड कर दिया है, हम मनुष्यों के अनुयायी हो गए हैं। बाइबल साफ रीति से कहती है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आज्ञा को कितनी अच्छी तरह से टाल देते हो। देखिए मरकुस 7 अध्याय में क्या लिखा है, 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा है प्रार्थना करना, मनुष्य की आज्ञा है कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाए। क्यों आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? जब परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है प्रार्थना करने के लिए, तो हम क्यों ना करें प्रार्थना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। ये बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताता हूं। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 पद, यह लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। प्रार्थना करना छोड़ना यानी कि पाप करना। पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद ये बताता है कि प्रार्थना ना करना पाप है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको आपकी प्रार्थना के द्वारा बचाना चाहता है और आप प्रार्थना करने नहीं जा रहे, तो परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। परमेश्वर ने अगर आपसे कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो आपसे परमेश्वर लेखा ले लेगा। तो हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हम प्रार्थना करें, सबके लिए करें, देश के लिए करें, अपने नेताओं के लिए करें, अपने जवानों के लिए करें, चर्च के लिए करें, पास्टरों के लिए करें, दास दासियों के लिए करें, बीमारों के लिए करें। बहुत सारी बातें लिखी हैं बाइबल में प्रार्थना के विषय में। तो मैं छोटा सा ये संदेश आपको देना चाहता हूँ कि किसी की बातों में ना आए, किसी मनुष्य के बातों में ना आए, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर की आज्ञा है और प्रार्थना ना करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। पढ़ा है मैंने अभी पहला शमूएल 12 की 23 आयत में कि ऐसा ना हो कि मैं प्रार्थना ना करके परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में लगे रहिए, आज्ञा है परमेश्वर की। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे बचेगा और हम दूसरों को भी कैसे बचा सकते हैं। किसी के भी भरमाए में ना आए, क्योंकि अब समय आ चुका है कि झूठे लोग खड़े होंगे और बहुत से विश्वासियों तक को, जो पक्के विश्वासी हैं, उनको भी भटका देंगे। तो बहुत ही सजग और सतर्क होने का समय है। किसी की बातों में ना आइए, बाइबल जो कहती है वो मानिए और उसी पर चलिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, जागरूक कीजिएगा कि प्रार्थना करना एक बाइबल की एक आज्ञा है, परमेश्वर की एक आज्ञा है, उसे हमें मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम पापी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि आसाप कौन था?
मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी के भरमाने में मत आइए। प्रार्थना करते रहिए, बस लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए, चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।